हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट हिमांशी एंड ऋषि। तो शुरू से शुरू करते हैं। हिमांशी एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर थी एंड ये काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर है। इन्होंने कभी भी फालतू की कंट्रोवर्सीज करके व्यूज़ पाने की कोशिश नहीं की। इवन ये जितना कर सकती थी, इन्होंने उतनी अपनी पर्सनल लाइफ को हाइड करने की कोशिश की, बट ये ज़्यादा दिन तक हो नहीं पाया। जैसे कि मैंने आपको बताया, हिमांशी वॉज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, बट जब इनकी शादी हो जाती है तो इन्होंने अपना कंटेंट का जोनर चेंज करके फैमिली व्लॉगिंग एंड फ्रेंड्स वगैरह की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। उनके हस्बैंड की एक बहन भी है निशी, वो भी अपना चैनल बना लेती हैं। अब ये बड़ी आइडल फैमिली होती है, सब कुछ बहुत ही परफेक्टली चल रहा होता है। फिर सडनली 2 साल बाद ये लोग सेपरेट हो जाते हैं, जिसके बाद ऋषि अपना चैनल बनाते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि ये लोग सेपरेट हो चुके हैं। एंड फिर हिमांशी भी वीडियो बनाती है कि वो ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ये बात शॉकिंग तो थी, बट बहुत सारे लोग इनकी तारीफ भी कर रहे थे कि कितनी डिसेंटली ये लोग सेपरेट हो रहे हैं। एक दूसरे के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बताया इस बारे में। और फिर इनका वापस वीडियो आया कि इनका दोबारा पैचअप हो गया है। फिर ये तुरंत साथ में वीडियोस वगैरह बनाने लगते हैं और फिर कुछ टाइम बाद ये लोग दोबारा सेपरेट हो जाते हैं। इसकी असली प्रॉब्लम इस बार शुरू होती है बिकॉज ऋषि एंड उसकी फैमिली इनडायरेक्टली बिना कुछ नाम वगैरह लिए बहुत कुछ बोलते हैं हिमांशी के बारे में। सबसे पहले तो ऋषि ने एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने बताया था कि बात उनके पेरेंट्स तक आ गई है। फिर उन्होंने चैनल के बारे में बोला कि कैसे सब लोग बोलते हैं कि हिमांशी की वजह से उन्हें फेम मिल रहा है, बट मैं एडिट वगैरह किया करता था, मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, बिना सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो ये सारी बातें ऋषि की सुनकर बहुत ही अजीब लगी बिकॉज हिमांशी पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस थी, उसके लिए एडिटर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। शादी से पहले भी वो वीडियोज़ बनाती थी एंड इन लोगों को पता था कि शादी के बाद भी बनाएगी, तो अलाउ कर दिया, वीडियोस बनाने की परमिशन दे दी। साउंड्स ऑकवर्ड। एंड इसके बाद ऋषि ने बोला कि आप लड़की हो तो कुछ भी करोगी। बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेस थे मैं और मेरे पेरेंट्स। बेसिकली कोर्ट में सीरियस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उन्होंने इस तरफ इशारा किया। उसके बाद ऋषि काफ़ी सारी क्लिकबिट वीडियोस भी बनाया करते थे जिसमें बाहर जो लिखा होता था वैसा अंदर कुछ होता नहीं था। फिर ये तीनों कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो उन्होंने पोस्ट की। पहला तो है कि अतुल सुभाष की केस के बाद कि आई एम इन नेक्स्ट लाइन, जिसमें उनके डैड एंड वो बैठकर बात कर रहे हैं बट कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोल रहे अपने मैटर के बारे में। उसमें पहली चीज उन्होंने बोली कि आई डोंट थिंक कि आज के टाइम में कोई किसी पर हाथ वगैरह उठाता भी होगा। आई थिंक कि सोच समझकर बोलना चाहिए बिकॉज आज के टाइम में भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं। आपके केस में क्या हुआ क्या नहीं वो आप जानो, बट एटलीस्ट सबके लिए तो मत बोलो। फिर अंकल ने कहा कि माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, बस कहा कि जाओ बेटा कमाओ। अब ये नहीं पता कि ये हिमांशी के लिए था या नहीं, बिकॉज ये लोग डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल रहे थे बट बोल सब कुछ रहे थे। एंड फिर दूसरी वीडियो में ऋषि ने पूरा व्लॉग बनाया जिसमें वो जयपुर गए हुए हैं अपने कोर्ट केस के लिए। एंड लास्ट में ये भी लिखा था, लेट सपोर्ट ईच अदर नॉट डिस्ट्रॉय ईच अदर, मेंटल हेल्थ मैटर्स, स्टॉप द मिसयूज ऑफ लॉ। अब इस टाइम तक ना काफ़ी लोग ऋषि को सपोर्ट कर रहे थे बट काफ़ी लोग इरिटेट भी हो रहे थे क्योंकि आप बिना कुछ बताए ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपको सिंपैथी दें एंड आपको इनोसेंट समझे। इधर कुछ बोलो ही मत लाइक हिमांशी, या फिर सारी चीज़ें डिटेल में बताओ, तब लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। इसके बाद ये थर्ड वीडियो में ऋषि ने काफ़ी सारी बात बोली इनडायरेक्टली कि लड़कियां कौन कौन सी धाराएं लगा देती हैं। वो एक स्टोरी सुना रहे थे जो शायद उन्हीं की स्टोरी थी। एंड इसके बाद फाइनली हिमांशी का वीडियो आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि लोग कमेंट्स कर रहे थे कि तुम चुप हो मतलब गलत हो। तो हिमांशी ने डायरेक्टली बात करी और बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए ऋषि के ऊपर। उन्होंने बताया ऋषि ने उन्हें मल्टीपल टाइम चीट किया, उनसे ज़बरदस्ती इमोशनली मैनिपुलेट करके वीडियोस बनवाई जाती थी, बार बार उनके पेरेंट्स से पैसे मांगे जाते थे। ऋषि हर 6 महीने में फॉरेन ट्रिप्स पर जाते थे और वो ओपन रिलेशनशिप रखना चाहते थे। वो फाइनेंशियली एंड इमोशनली हर तरीके से रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही थी बट नहीं हो पाया। वो लोग रिलेटिव्स के सामने बोलते थे कि ये लड़की पागल है एंड मेंटली डिस्टर्ब्ड है। इसके बाद ऋषि ने पोस्ट किया कि लोग कितना गिर जाते हैं, वो जिद ही सारी बातें क्लियर करेंगे। हिमांशी की फैमिली अभी भी बिल्कुल शांत है बट ऋषि की फैमिली ने इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोला है। उनकी सिस्टर भी काफी कुछ बोल रही है कमेंट्स के थ्रू। लेकिन उसके पहले आपको याद होगा कि ऋषि की मॉम की एक क्लिप जिसमें उन्होंने चीटिंग के बारे में बोला था, देखो अगर रिस्पेक्ट होगी एंड लव होगा तो चीटिंग जैसी चीज का सवाल ही नहीं उठेगा। तो निशी काफी सारे कमेंट्स रिप्लाई करती जा रही है जो कि वो डिलीट भी करती जा रही है फॉर सम रीजंस, बट उससे पहले ही वो वायरल हो गए और अभी तो इन लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिए हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी।